मसीहा लोग है। आपके बेटे के लिए क्या किया उन्होंने? बीमार रहा है, जीवन मुख्तार अंसारी बचाए। और जहर से जो मारा जाता है उसका एक नाखून भी अगर मिल जाए तो इसमें इसके टेस्ट से भी पता लग जाएगा कि व्यक्ति की मौत जहर से हुई है। 100% यहाँ का वोट सरकार बदले खातिर रही गठबंधन के। हाँ, तानी मनी हर छिटका मिटका हुई तो अलग हुई बस। जो जैसा करेगा उसको तो सब फल मिलेगा सर। तू काहे न बतियाएंगे यार। एक हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर कपड़ा लत्ता ढंग का पहन करके किसी देश में या विदेश में न जाए तो भगई पहिर के जास। और ये बस, और इधर घूमिए ऐसे, उधर 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 सूरज की तरफ। हाँ ऐसे। अब देखिए नमस्कार। इतिहासकार बताते हैं कि इस इलाके में एक समय पे घने जंगल थे, ऋषि मुनियों के आश्रम थे। महर्षि परशुराम के पिता जमदाग्नि यहीं रहते थे। 1335 में गाजी मलिक ने इस शहर को नाम दिया गाजीपुर। उसके पहले और बाद में यहाँ चौहान, मुगल, लिटर मुगल, अवध के नवाबों ने अपनी अपनी छाप छोड़ दी। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनका टोम यहीं पे स्थित है। लेकिन 1820 में असली काम हुआ। 1820 में अंग्रेजों ने यहां आके कहा, आई लव गाजीपुर। अंग्रेजों ने कह तो दिया गाजीपुर आई लव यू, मगर अंग्रेजों की मोहब्बत हमेशा मतलब भरी होती थी। तो 1820 में इस इलाके में तमाम जमींदार अफीम की खेती करते थे। अंग्रेजों ने उस पर कब्जा किया और बना दी यहाँ पर एक अफीम की फैक्ट्री। ये अफीम की फैक्ट्री आज भी दुनिया की सबसे बड़ी लीगल ओपियम मेकिंग फैक्ट्री है। यहीं इसी अफीम फैक्ट्री से चीन में ओपियम की आदत को बढ़ावा दिया गया। आपके कफ सिरप में जो कोडीन फॉस्फेट पड़ता है, जिसके कारण थोड़ी सी नशे की फीलिंग आती है, वो यहीं पे बनी तैयार की हुई प्रोसेस्ड अफीम से होती है। बहरहाल अफीम का शायद असर यहाँ के सियासी पानी पे पड़ गया। अब देखिए, गाजीपुर में आज तक 40 सालों में कोई सांसद रिपीट नहीं हुआ। यहाँ जातीय समीकरण जटिल हैं, यहाँ दबंग हैं, यहाँ माफिया डॉन हैं। इस बार इन चुनावों में टक्कर साइकिल और कमल की है। लेकिन एक मुद्दा जुड़ गया है, क्योंकि इसी इलाके से मुख्तार अंसारी अपना साम्राज्य चलाते थे और 28 मार्च को उनके जमींदोज होने के बाद उनका परिवार इस इशू को मुद्दा बना रहा है। गाजीपुर का मिजाज हर एक चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के खिलाफ वोट करने का है। जाति का जोर जीत तय करता है, मगर जब धर्म की लू चलती है तो समीकरण झुलस जाते हैं। दबदबा तीसरा फैक्टर है और चौथा है एक परिवार। मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर की संकरी गलियों में रफ्तार बैलगाड़ी सरीखी है। कुछ संकरे मोड़ के बाद आते हैं ये बड़े रिहायशी अहाते। बाहर खड़ी मुख्तलिफ कंपनियों की भौकाली एसयूवी गाड़ियां। बगल में ही दूसरे अहाते में सुबह अलसाई है। एक बड़ा कूलर बरामदे की गर्मी से लड़ रहा है। कुनबे का रुतबा भले ऊंचा हो, बैठक आम सी थी, मगर दीवारों पर फ्रेम जड़ी तमाम फोटो किसी सरबुलंद बीते कल की गवाह हैं। यहाँ एम.ए. अंसारी हैं। 1918 और 1920 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे और 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुखिया। उन्होंने जिन्ना को नहीं, गांधी को नेता चुना। लायन ऑफ नौशेरा महावीर चक्र ब्रिगेडियर उस्मान भी हैं। 1947 में पाकिस्तान की फौज में शामिल होने का न्योता ठुकराया। 1948 में पाकिस्तानी फौज की गिरफ्त से नौशेरा और झांगर को छीना। 3 जुलाई 1998 को वो हिंदुस्तान के शहादत पाने वाले सबसे सीनियर ऑफिसर बने।
मगर वक्त ने करवट बदली। 1990 के बाद से अंसारी परिवार शोहरत कमाने की जगह दबदबा बनाने के लिए जाना गया और उस बदले रुतबे का वारिस थे मुख्तार अंसारी। उन पर 63 केस थे जिनमें टाडा शामिल था। जिंदगी जितनी विवादित उतनी ही 28 मार्च 2024 को उनकी बांदा जेल में मौत। पार्किंग में उनकी पसंदीदा लाल रंग की सफारी एसयूवी दिखी। कुछ देर में उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी अपने गाजीपुर सीट के चुनावी कैंपेन के लिए निकले। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जहाँ कार्यकर्ता खड़े होते हैं वहाँ रोका जाता है। अब क्या कीजिएगा, उन लोगों को ये एहसास हो चुका है, कच्चा पक्का बकत हुआ तो बहुत जोर लगेला सो उत्तर प्रदेश के बल्कि भारत की सबसे चर्चित सीटों में कोई सीट है तो वो गाजीपुर की आपकी सीट। सर लो यहाँ आ जाइए। हड़िया हड़िया जोड़ेंगे हमारे साथ 5 बार के विधायक, 2 बार के सांसद अफजाल अंसारी हैं। अंसारी साहब, क्या है माहौल इस बार? देश के पैमाने पर जनता जग चुकी है और झूठ बोलने वालों को, चकमा देने वालों को इस बार सत्ता से हटा करके इंडिया गठबंधन के लोगों को देश की बागडोर सौंपने जा रही है। उत्तर प्रदेश, जहां के लिए एनडीए के लोगों ने नारा दिया था 80 का 80, वहां की हालत खराब है। मोदी जी अपनी सीट बचाने की स्थिति में आज इतना परेशान हो गए हैं कि जो अंतिम 3 दिन वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देते थे, अब वो वहाँ घबराहट का आलम यह है कि वहाँ नहीं आए, बल्कि कहीं किसी गुफा में, कंदरा में, ध्यान की मुद्रा में कैमरा लगवा करके हम मीडिया वालों के माध्यम से कि मैं ध्यान में जब आंख बंद करूं तो वह दृश्य भी जनता के बीच में जाता रहे कि आप मोदी ध्यान लगा दे। अब जनता मूर्ख नहीं है। अफजाल अंसारी जी, लेकिन ये चुनाव आपके लिए मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल चुनाव है जो पिछले कुछ महीनों का घटनाक्रम रहा है। हाँ, निस्संदेह मुश्किल और चुनौतियों भरा, और ये संकट की स्थिति है, लेकिन पूर्वांचल की जनता ने इस जुल्मी सरकार का जो रवैया है, और एक सिर्फ अफजाल अंसारी के साथ नहीं, ये तमाम गरीबों के साथ ऐसा हो रहा है। हमारा कोई निजी झगड़ा नहीं है सरकार से, मात्र समस्या ये है कि जो समाज का गरीब तबका है, कमजोर तबका है, उस तबके को जब सरकार की गोद में पल रहे जो गुंडे हैं, माफिया हैं या दबंगई करने वाले लोग हैं, सामंतवादी विचार की सोच रखने वाले लोग हैं, इन लोगों की तरफ से उनको सताया जाता है, उनकी जगह जमीन पे कब्जा किया जाता है, उनकी इज्जत आबरू पे डाका डाला जाता है, उनको अपमानित करने का होता है। तो ऐसी घटनाओं में सताए हुए लोग जब हमारे पास आते हैं तो एक जनप्रतिनिधि के नाते, और चूंकि आज ये रिश्ता 50 साल से है कि गरीब हमें अपना सहयोग करते हैं, तो हम भी गरीब के लिए मरने मिटने को खड़े हो जाते हैं। क्या मुख्तार अंसारी जी के साथ जो हुआ वो मुद्दा है इस चुनाव में? बीजेपी के लोग इसको मुद्दा इस तरह से बना रहे हैं कि समाज का एक बहुत बुरा इंसान था जिसको उनकी सरकार में हटा दिया गया, लेकिन आम जनता तो दुखी है। वो मानती है कि वो गरीबों को, कमजोरों की मदद करने वाला एक इंसान था, और इस जुल्मी सरकार ने षड्यंत्र करके उनकी हत्या करी है।
क्यों कहते हैं आप ये? पूरा आधार है मेरे पास, तथ्य है। मुख्तार की हत्या की योजना जब बनी तो हम लोगों को भी कहीं से ये सूचना मिल गई। उन्हीं अधिकारियों में से ही कुछ लोगों ने गोपनीय सूचना लीक की। किया क्या जा सकता है जब नीचे से ऊपर तक सब उसमें सम्मिलित है? तो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई और उस याचिका में ये कहा गया कि मुख्तार को यूपी के जेल के बाहर किसी भी हिंदुस्तान की जेल में रख लीजिए और उनका ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करा लीजिए, जैसे यहाँ भी बांदा जेल में है और ट्रायल उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है। जब तक के लिए ये डायरेक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि चुनाव के दौरान मुख्तार अंसारी के साथ कोई अनहोनी घटना जेल में न हो, इसका पुख्ता इंतजाम कीजिए। अपनी जो सुरक्षा प्रबंध है उसकी समीक्षा कर लीजिए, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो आप दे रहे हैं उसकी समीक्षा कर लीजिए। कोई अनहोनी घटना नहीं होनी चाहिए। चुनाव बीतने के बाद हम इसे लिस्ट करेंगे और सुनेंगे। जो डेट 26 तारीख की है उनको बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में रख के उनका इलाज शुरू कराया गया। हम लोगों को रेडियोग्राम भेजा गया। 3 बजे भोर में जब रेडियोग्राम मिला तो हम लोग भी भाग के गए। उस समय वो आईसीयू में थे, होश में आ चुके थे। आपकी मुलाकात हुई? मेरी मुलाकात हुई, मेरी बात हुई। क्या बोले थे? 1 सेकंड में उन्होंने कहा, भैया मुझे जहर दे दिया है इन लोगों ने और मेरा इलाज भी नहीं हो रहा, ये नाटक हो रहा है इस हॉस्पिटल में। मुझे पेन किलर इंजेक्शन दिया जा रहा है। मुझे कहिए इनसे कि रिफ़र कर दें लखनऊ के पीजीआई के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के लिए। हमने ये रिक्वेस्ट किया तो उन लोगों ने कहा कि अतिरिक्त खर्च कहाँ से आएगा और जुडिक्शन है, ये है वो है। 2 दिन बाद आइए, 2 दिन में हम लोग इनको बहुत कुछ कवर कर लेंगे। अभी ये हालत है कि ये बैठ नहीं सकते या खड़े नहीं हो सकते, लेकिन हम लोग देखिए बीपी मेंटेन होने लगा, ऑक्सीजन लेवल इनका ठीक होने लगा। अब जब ऑक्सीजन लगी हुई है तो ऑक्सीजन लेवल ठीक हो रहा है। तो बहरहाल हम 2 दिन बाद आप आइएगा, इनको खड़ा करके चला देंगे आपके साथ। 2 दिन बाद के लिए बात कहा उन लोगों ने कि तीसरे दिन आ जाइए। मैं लौट के घर आया, अभी घर नहीं पहुंचा था तो मुझे खबर आ गई, तो उनको वापस उसी जेल की उस काल कोठरी में डाल दिया गया। यानी आप कह रहे हैं कि आईसीयू से सीधे जेल? सीधे, कभी भी ऐसा कहीं नहीं होगा। आईसीयू से निकाल के ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है, ऑब्जर्वेशन के लिए किसी वार्ड में रखा जाता है, सीधे व्हील चेयर पे बैठा के और सीधे ले जाके उनको डाल दिया गया उसी काल कोठरी में, तन्हाई की बारी, जहाँ 1 दिन और वो जी सके। 27 तारीख को उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक न्यायालय के सामने पेश किया गया। जज ने जब डायरेक्ट बात कर लिया तो उसने फाइल पे लिखा और 2 दिन में कहा, आप कह रहे हो मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं तो क्या दिया, कैसे दिया, पूरा विवरण लाओ। 29 को मेरे सामने पेश करो। 29 तक वो रही नहीं, 28 की रात में ही गुजर गए। और जैसे ही गुजर गए सारी फाइलें बंद हो जाती हैं। व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, फाइलें बंद, न्यायालय की भी फाइल बंद और जेल की भी फाइल बंद, मेडिकल की भी फाइल बंद। इसलिए मैं कहता हूँ उस समय उस स्तर पे हम लोगों ने मांग की कि उनके लाश का जब पंचायतनामा हो रहा था तो बेटे की तरफ से लिख के दिया गया कि आप एम्स के डॉक्टर से पोस्टमार्टम करा दो। अगर इंडिया की नई सरकार आती है, हम लोगों के यहाँ लाश जलाई तो जाती नहीं है। लाश तो कब्र में अभी तो है पॉसिबिलिटी, पूरा सब कुछ है। और जहर से जो मारा जाता है उसका एक नाखून भी अगर मिल जाए तो इसमें इसके टेस्ट से भी पता लग जाएगा कि व्यक्ति की बहुत जहर है। अफजल भाई, आपकी दूसरी परेशानी, आपका अपना कोर्ट केस है? हमारा अपना कोर्ट केस है और सारी कोर्ट से ऊपर भी ऊपर वाले की एक कोर्ट है। षड्यंत्र करके यहाँ से हमारे खिलाफ फैसला कराया गया, लेकिन फिर सर्वोच्च न्यायालय से मुझे राहत भी मिली। आप जानते हैं कि यहाँ के सजा का आदेश निलंबित कर दिया गया है। तो मान लीजिए 3 तारीख को फैसला कोई आता है, 3 तारीख को हमारे खिलाफ फैसला आएगा, ये कौन जानता है? बिल्कुल, ये षड्यंत्र करने वाला जान सकता है। मैं और कानून उस रास्ते से हमारा जो देखना है 100% मैं बेदाग बरी होऊंगा और गाजीपुर की जनता देखेगी और उन लोगों के मुंह में कालिख पोतेगी। आपका परिवार का एक बहुत ही सुनहरा इतिहास है। एमी अंसारी साहब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जी। ब्रिगेडियर उस्मान जो थे, उन्होंने एक समय पे ऐसा आया
जब उनको पाकिस्तान ने कहा कि हमारी फ़ौज में आ जाइए तो उन्होंने कहा मैं अपने मुल्क में रहूँगा। उसके बाद एक समय तक सबसे सीनियर फौज में शहादत देने वाले जंग में वो पहली अफसर बार हैं। फर्स्ट ऑफिसर। आज भी सबसे टॉप ऑफिसर्स वही। शहादत देने वाले जंग में ब्रिगेडियर वही। साहब हैं। जी, ये माफिया बाहुबली टैग कहाँ से आ गया? ये टैग मनोज सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी और सारे सामंतवादी विचार रखने वाले वो ताकतें जो मुख्तार के सामने से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थे, तो वो षड्यंत्र करके बदनाम करने के लिए एक नैरेटिव बनाने में मीडिया के मदद से वो सफल हुए। मुख्तार अंसारी बीएसपी के भी साथ रहे, लेकिन ऐसा एक समय आया जब बीएसपी सरकार के दौरान उनके कॉन्वर्सेशन फ़ोन के पुलिस ने लीक कर दिए। ये क्या सिस्टम रहा? कभी एलएमजी खरीदने का आरोप। अब देखिए, आरोपों से भरी हुई पूरी जिंदगी है उनकी, लेकिन जो भी आरोप है, कभी ये आरोप नहीं मिलेगा कि कोई एक सामान्य आदमी, कोई एक गरीब आदमी, कोई एक मजबूर इंसान जिसका रोआ कभी मुख्तार ने दुखाया। पूर्वांचल में क्या स्थिति है आपके इलाके में? तो सारी सीटें जो हैं आपके पास हैं, सारी सीटें बीजेपी हार रही है। पूर्वांचल में क्या हाल होगा? पूर्वांचल की ही बात कर रहा हूँ। इस 13 सीटों का आलम यह है, मोदी की सीट भी खतरे में है। ये विधानसभा में क्या हुआ था इस इलाके में, पूर्वांचल में? विधानसभा 2022 का जब चुनाव हुआ था तो ये लोग बुलडोजर लेके जाया करते थे मीटिंगों में। हमने बड़ा बुलडोजर चलाया है। तो आप अगर देखोगे, सरकार तो उनकी बन गई, लेकिन अंबेडकर नगर को उठा लीजिए, एक सीट बीजेपी को नहीं मिली। अंबेडकर नगर के बाद जौनपुर है, जौनपुर में मात्र एक सीट बीजेपी के खाते में। उसके बगल में आजमगढ़ है, आजमगढ़ में एक सीट भी बीजेपी को नहीं मिली। उसके बगल में मऊ जिला है, मऊ जिले में एक सीट बीजेपी को। उसके बगल में बलिया का जिला है, बलिया जिला से मात्र 2 सीट बीजेपी को। गाजीपुर जिले का नंबर आता है तो 0 पर है बीजेपी। इस बार बीएसपी क्यों अगर साथ होती तो क्या होता? बीएसपी साथ होती तो क्या होता, ये अलग बात है। बीएसपी का कैडर भी निराश है इस बात से, किसी वजह से वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी का निर्णय है और भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीति है, जिसके चलते बसपा को मजबूर कर दिया जा रहा कि वो किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। और इसका परिणाम ये हुआ कि विधानसभा के चुनाव में बसपा अलग चुनाव लड़ी और 403 विधानसभा में मात्र 1 सीट जीती। क्या आपको लगता है कि ये जो अतीक के साथ हुआ या मुख्तार अंसारी जी के साथ हुआ, ये एक पैटर्न है? नहीं, देखिए, ये अहंकारी लोग हैं, ये अहंकारी लोग हैं, ये पापी लोग हैं। जनता को भ्रम में ला करके झूठ बोल के सत्ता में आ गए हैं। तो कहते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर रहे हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है तो अमित शाह और योगी जी ये फोर्स हटा के सड़किया पे आ जाए, अपने अगल बगल की फोर्स हटा दें। कहते हैं ना कि 12 बजे रात को महिलाएं चल सकती हैं, अपने 12 बजे दिन में चल के दिखा दें। फोर्स हटा के अपने 12 बजे दिन में चले। क्या है बोलिए? अफजाल अंसारी 1985 में कम्युनिस्ट थे, 5 बार मोहम्मदाबाद से विधायक बने। 2004 में सपा के सोशलिस्ट सांसद बन गए, बीजेपी को हराया। 2009 में बसपा से लड़े, सपा से हारे और फिर कौमी एकता दल बनाया। 2019 में बसपा में लौटे और बीजेपी को हराकर सांसद बने। 2024 में बसपा के हाथी से उतर फिर सपा की साइकिल पर सवार हैं। कैंपेन स्टाइल बहुत सरल है, जात और धर्म के समीकरण फिट करना, पर्सनल कांटेक्ट, ज़्यादा ढोल पीटना इनमें शामिल नहीं है। अफजाल इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। परिवार पर दबंगई के आरोप नकारते रहे और बीजेपी पर हमलावर। दशकों से अंसारी परिवार की राजनीतिक रस्साकशी रही आज के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से। इस बार सामना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नर्सरी से निकले शिक्षक पारसनाथ राय से। राय जमीन पर काम करने के वायदे करते सुने गए। यहाँ पर अफजाल अंसारी जी कभी आए हैं इस स्थान पर, पढ़ाई के समय से लेकर कॉलेज के समय तक कभी अनुपस्थित नहीं रहा हूं, कभी अनुपस्थित नहीं रहा हूं। अनुपस्थित रहना तो आप जानते हैं। 5 बार विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, जोड़ लीजिए कुल मिला के 35 वर्ष हो गया। 35 वर्ष, 35 साल में एक काम दिखा दें
तो अपनी दावेदारी वापस कर लूंगा। और उनके कैंपेन करने वाले बीजेपी नेता माफिया अपराधी उपाधियां देते। तो बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है भी हुआ है। सपा के शहजादे ने कभी कहा था कि माफिया की एंट्री पर रोक लगाएंगे, और फिर वो माफिया के चरणों में ही जाकर के बैठ गए। यूसुफपुर क्या, पूरा गाजीपुर अंसारी परिवार के पिछले कुछ दशकों के ट्रैक रिकॉर्ड और बीजेपी के विकास के दावों पर बटा हुआ है। अंसारी परिवार के कलफ लगे कुर्ते इस्त्री करते धोबी का कहना है कि मुख्तार अंसारी की मौत एक मुद्दा है। नहीं, हम लोग मोदी सरकार से खुश नहीं हैं। क्यों, क्या हुआ? लड़कों को कोई भर्ती उर्ती नहीं कर रहे हैं तो का हम लोग खुश हैं? कोई रोजगार भी नहीं दे रहे हैं। अपने कपड़ों की बारी आने का इंतजार कर रहे अकबर अली विकास के दावों से ना इत्तेफाकी रखते हैं। जी बिल्कुल, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, और इसके आगे जो पूछें। अब ये यूसुफपुर जो है ये अंसारियों का घर है। क्या आपको लगता है जो मुख्तार अंसारी जी की जिस तरह मौत हुई वो भी एक मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा है, इसलिए कि रहस्यमय ढंग से उनकी मौत हुई, रहस्यमय ढंग से मौत हुई, इसलिए वो ये एक मुद्दा है। सरकार महंगाई बेरोजगारी पे ध्यान न दे के केवल सड़क पे ध्यान दे रही, इसलिए कि इस पे 50% कमीशन है और उसी से इनकी पार्टियां चलती हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं इसका बिल्कुल सख्त मुखालफत हूँ। मैं ये कहता हूँ कि चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, आज जीत के सर्टिफिकेट लेके बाहर निकलते हैं, माला पहनते हैं, तीसरे और 3 महीने के अंदर दर्जनों गाड़ियाँ, दर्जनों मकान, दर्जनों जो है कि नहीं फार्म हाउस, ये हो कहाँ से जाता है? काम तो हम भी करते हैं, हमारे पास तो नहीं है। ये लोग जो है परपेंडिकुलर, इन लोगों का जो ग्राफ बढ़ता है रातों रात, ये आता कहाँ से, चाहे कोई भी हो। एक और गली में नई साइकिल असेंबल करते इमरान और अपने पोते की साइकिल ठीक कराती रानी देवी मुख्तार अंसारी को मसीहा और अंसारी परिवार को मददगार मानते हैं। क्या नाम हो आपका? इमरान अंसारी। दोनों आपकी हैं? जी दोनों हमारी। जी जी। तो ये बताइए कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है? चुनाव में महंगाई पे मुद्दा है बहुत। हम लोग जीएसटी वगैरह से थोड़ा सा जीएसटी से परेशानी हुई है। जी जी जी। जीएसटी इतना बड़ा मुद्दा है कि लोग सरकार बदलना चाहते हैं। क्या आपको लगता है नई सरकार हटा सकती है? ना तो चल रहा है माहौल, देखता है रुख, मतलब जैसा हो, अब जनता के ऊपर है। भाई हम लोग भी वोट देंगे, अब फैसला तो जनता के ऊपर ही ना है। मुझे ये बताइए कि ये गांव जो है अंसारियों का गांव है, तो मुख्तार अंसारी के साथ जिस तरह से उनकी मौत हुई, क्या वो मुद्दा बना है यहाँ पे? लोगों को नाराजगी है? हाँ नाराजगी तो होगी भाई, किसी की जान जाएगी तो नाराजगी होगी। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने माफियाओं का सफाया कर दिया। भाई माफियाओं का सफाया तो कर ही दिए, अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या आप लोग यहाँ के लोग उनको माफिया मानते हैं? नहीं, माफिया हम लोग तो नहीं मानते हैं। हम लोग के लिए तो हमेशा भाई कोई काम रहता है तो हम लोग के लिए तत्पर रहते थे। अब भाई जिसके नज़र में जो होगा तो उसको हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा लड़का के नाम है शंकर रावत, मेरा नाम है रानी देवी। हम लोग रावत बिरादर है। रावत बिरादर के लेके वो मसीहा लोग है। क्यों? मसीहा लोग है। आपके बेटे के लिए क्या किया उन्होंने? बीमार रहा है, जीवन मुख्तार अंसारी बचाए। कितना पैसा दिया इलाज के लिए? इलाज के लिए 1,40,000 दिए जी। पूरा जाम 5 बरिस का मेरा बच्चा रहे तब पर हम बात कर रहे हैं। मगर यूसुफपुर के बाहर मुख्तार अंसारी को लेकर तस्वीर अलहदा है। तमाम इलाकों में लोग खुल के बोलने से हिचकते हैं। जो बोलते हैं वो दबी जुबान में बोलते हैं। हाँ, क्या माहौल है?
अच्छा इस बार बताइए कि क्या क्या उन्होंने तो साहब पूछो उन्होंने तो अब आप ही से पूछेंगे। हम नहीं बता पाएंगे। मैसेज आया रहा कि आप ही क्या हम नहीं बता पाएंगे, हम नहीं इलेक्शन के बारे में हम नहीं जान पाएंगे। बहुत खुश हैं? हम खुश हैं। हाँ खुश हैं, बहुत खुश हैं। खुश हैं। खुशी में किसको वोट देते हैं? मोदी जी को क्या और किसको? इस बार चुनाव में यहाँ पे क्या मुद्दा है? यहाँ से जय अखिलेश है, यहाँ से अफजाल भाई निकल रहे हैं। किस लिए उनका समर्थन किस लिए है? तू ही बतियाला मत उपेंद्र जी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी जी को जेल में उनके साथ षड्यंत्र के तहत मारा गया, ये मुद्दा है। अब इस बात से हमको मालूम नहीं है इस चीज़ को लेके, ठीक है। अब इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आप बताइए। हम क्या बतलाएंगे सर, हम तो अपना खुद का जॉब करते हैं, खुद का खाते हैं। हाँ नहीं तो मुद्दा क्या है? आदमी क्या सोच के वोट देता है यहाँ? वोट तो देता है कि वो जीतेगा, कुछ हमारा का गांव का भविष्य वो आगे बढ़ाएगा। तो क्या क्या कमी है यहाँ पे? कमी तो बहुत है, हमारे प्रधान में कमी है, जो आता है आवास वास वो नहीं देते हैं। गाजीपुर के चुनावी ताले की चाबी है जातीय समीकरण। यहाँ की गलियों में आपको वोटर कम, भूमिहार, ब्राह्मण, यादव, राजभर, राजपूत, दलित, हिंदू और मुसलमान ज्यादा मिलते हैं। यहाँ टिकट जाति के नाम पर तय होता है, वोट जाति और धर्म के नाम पर पड़ता है, यानी सिक्के के दोनों ओर जाति और धर्म मिलता है। यहाँ यादव 4.5 लाख हैं, मुसलमान 2.5 लाख से ऊपर, दलित 4 लाख के आसपास। इसके अलावा राजभर, बिंद, मौर्य, नोनिया, चौहान, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और वैश्य सबका अपना अपना अलग दबदबा है। 2019 में सपा बसपा गठबंधन ने मुस्लिम, यादव, दलित वोट को जोड़ दिया था। भाजपा हार गई थी। इस बार बसपा तीसरा कोण है। इंडिया गठबंधन के लिए मुख्तार अंसारी का इन चुनावों में ना होना एक नेगेटिव है। अभी आपने सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि मुख्तार अंसारी जी की जेल में मृत्यु हो गई थी। वो मुद्दा है यहाँ पे। वो तो जेल मृत्यु, उससे क्या मतलब बा? वो मुद्दा कौन सी है? और भाई जब जैसे हम मरे तो कानून प्रक्रिया वजह से उसो। तो मुद्दा क्या है आप लोगों का? किस पे वोट? रोजगार। आपको रोजगार की कमी है? जी हाँ, रोजगार नहीं मिला, ऐसे मतलब विपक्ष में जाएगा वोट। हम लोग का ये मुद्दा है कि भाई जो शुरू से उन्हीं को दिए हैं तो उन्हीं को हम लोग देंगे। ये एक और मुद्दा यहाँ पे है कि बीजेपी कहती है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर जो है, सुरक्षा जो है, रक्षा, थोड़े कानून व्यवस्था बेटर कर दी है। आप वो कहते हैं कि देखिए जिस तरह अतीक अहमद को गिरफ्तारी हुई, उसके बाद में मारे गए, मुख्तार अंसारी जी की गिरफ्तारी हुई, उनको सज़ा हुई, तो कहा जो माफिया टाइप के लोग थे उनको बंद किया गया। हाँ जी, हाँ जी। ये मुद्दा है आपके लिए? हम लोग के लिए सब मुद्दा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा सर। लोग कहते हैं कि बहुत भय रहा मुख्तार अंसारी का इलाके में, ऐसा था कुछ? वो तो वो जो था उनके आगे आया, उनके सामने उतरा, वो तो है ना। जो भी था उनके सामने उतरा है, वो तो है ना। जो जैसा करेगा उसको तो सब फल मिलेगा सर। पानी के लिए तरस रहा है आदमी लोग, और क्या है? पानी का कमी है, बहुत कमी है। जो भी अपना बना रहा है निजी, वो तो उसमें से पानी का बहुत खराबी। इतना बड़ा गंगा नदी पीछे बह रही है, गंगा से क्या होगा? पानी नहीं बदला। गंगा का पानी इसमें थोड़े आएगा। पाइपलाइन घर जल, हर घर जल जो मोदी जी कहे दे रहा है। अभी भी कभी आता है तो 4-4 दिन, 1-2 महीना, 3-3 महीने नहीं देता है। हाँ। अभी आया पानी, 11 बजे पानी आया। 11 बजे पानी भरने के लिए का कोई आदमी है जो जाने वाला कहीं काम धंधा पर, वो काम करेगा कि पानी का इंतजार करेगा? यहाँ पे बेरोजगारी भी मुद्दा है बेटा, इधर आओ। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा। क्या करते हो आप? हम लोग दुकान पे ही रहते हैं। पढ़ाई लिखाई किया कुछ? हाँ, ब्रिटिश की। हाँ, टीचर के भर्ती। हाँ, फिर टीचर की भर्ती नहीं आई यहाँ पे, यूपी में बंद है। यही मुद्दा है सबसे बड़ा। योगी जी कहते हैं कि सुरक्षा बढ़ गई है, बहुत सुरक्षा। बड़ा बड़ा आदमी के जे ड्राइवर तनी गाड़ी घोड़ा चलावत रहा, वो के पेट पर लात की जुलबाना खेटे के बा, 10 लाख रुपया दे के बा, के करे इतना रही की करी? गोर्रा मटी न करी।
और महिलाओं को कुछ अनाज वनाज मिल रहा है आप लोग? देते हैं। अनाज भी नहीं मिल रहा 5 किलो? हम लोग का कट जाता है, खुदा की बड़ आदमी है, गरीब आदमी। हम जब बन रेखा से नीचे ऊपर है इसलिए नहीं मिलेगा। ना जैसे गाड़ी घोड़ा चलाते हैं आदमी, जैसे हम जब बनी मजूर करके बढ़िया से खाल नहाल जला, बढ़िया से पहिरल ओढ़ल जला, वैसे कहने लोगन की बड़ आदमी है। तो एक मतलब फटा लपेटी आदमी तो सही रही। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है यादव साहब? ठीक है, ठाक बा कुल ठीक है। किसका हवा है? हवा तो एक गठबंधन का बा। गठबंधन का? तो पिछला बार भी गठबंधन ही करा। ना पिछला बार तो रहल इनकर कौन के का? कमल का फूल का, बाकी तब वो हार वोट तो आप तो अफजाल अंसारी के दिए रहे रे। नहीं ओदा पे दिले रहनी कांग्रेस के। पिछली बार कांग्रेस को दिए? हाँ कांग्रेस? हम कांग्रेस बहुत दिन से हैं। अच्छा हाँ तो अब तो गठबंधन में कांग्रेस है तो कांग्रेस इधर ही आ गई तो हाँ सपा को मिल जाएगी। हाँ तो यादव लोग अखिलेश को वोट नहीं देते रहे यहाँ? देते हैं, हम देते हैं कांग्रेस को। अच्छा हाँ आप अलग है यादव? अलगे हैं। तो ये बताइए कि अफजाल अंसारी का काम वाम ठीक है? काम ठीक रहो चाहे मत ठीक रहो, हमें कांग्रेस देखना है। अच्छा यानी हमें वोट दे से मतलब हाँ काम करें न करें कांग्रेस से मतलब रहा हमसे। हाँ। चुनाव न डाले हैं क्या? हाँ। ना हम नहीं खा लेंगे तो पूरा दिन छीकेंगे। ये है घुरन बाजार बयेपुर देवकली। हाँ क्या नाम है आपका? सीताराम। सीताराम जी खुश हैं सांसद से अपने? कौन सा सांसद? अरे आपका सांसद जो हैं इधर चुने हुए, पिछले बार जो चुने गए थे अफजाल अंसारी, उनसे खुश हैं? ठीक ही है, ठीक है। ठीक है। और आपको क्या लगता है कि अगर भाजपा का नेता हो तो ज़्यादा फायदा होगा, इंडिया गठबंधन का हो फायदा होगा? कहाँ भाजपा का नेता हो तो कहाँ फायदा है? फायदा कहाँ है? यहाँ पे वोट क्या आपको लगता है जात पे इस पर ज़्यादा पड़ता है? जो एक समाज है अपना अपना वोट देता है? जाति पे पड़ता है। जाति पे पड़ता है। 100% यहाँ का वोट सरकार बदलने खातिर रही गठबंधन के। तो साहब गर्मी शिद्दत की है और सादा कपड़ों में जूतों की जगह चप्पल ज़्यादा आरामदायक है। हम इस समय पे गंगा किनारे गाज़ीपुर में पटना गांव में हैं और पटना गांव में हमारे साथ एक तमाम लड़के हमको देख के पहुंच गए हैं। क्या नाम है आपका? रविकांत नागर। रविकांत जी आप क्या करते हैं? जी हम पढ़ाई करते हैं और नमामि गंगे में भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून से जुड़े हुए हैं, गंगा प्रहरी हैं। अच्छा गंगा प्रहरी हैं आप? जी। तो ये बताइए गंगा प्रहरी करते क्या हैं? जी हम लोग यहाँ पर जो घाटों का कभी बीच में सफाई अभियान चलाते रहते हैं, अगल बगल के गाँव में भी चलाते रहते हैं और सभी को मतलब एक उद्देश्य देते हैं कि आप लोग गंगा जी में कचरा ना डालें। तो ये नमामि गंगे में जो आप काम करते हैं वॉलंटियर के तौर पर, इसका कुछ पैसा वैसा मिलता है? जी नहीं, हम लोग निःशुल्क काम करते हैं। निःशुल्क काम करते हैं? वैसे क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पे पूरे गाज़ीपुर में हम जब घूम रहे हैं तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। जी ये तो है। क्या मुद्दा है? क्या परेशानी है? जी जैसे मैं 10 साल हो गया सरकार को, लेकिन इसमें नौकरी नहीं मिला लोगों को। बहुत मेहनत किए लड़के सब। अच्छा नौकरी नहीं मिला है। तो ये सरकार, क्या लोग इस मुद्दे पे सरकार बदलना चाहेंगे? हाँ लड़कों का तो का नाम यही है। लड़कों का नाम यही है जो मेहनत करते हैं। जो तो क्या ये ऐसा हो रहा है कि इस बार की जो गांव के बड़े बुढ़वा हैं उनको तो नलका मिल गया, अनाज मिल गया, तो वो सरकार से खुश हैं? हाँ, लेकिन जो जवान लड़का है वो नहीं खुश है। उनको नौकरी चाहिए। जी फ्री राशन मिल रहा है, फ्री पानी मिल रहा है, शौचालय ये सब कुछ मिल रहा है। पानी तो इतना दिन हम लोग हैंडपाइप गिरते, अब तो घर घर पानी आ गया। कहाँ पे है दिखाइए, नलका वलका लगा है? हाँ। जी क्या है? जल निगम का। अच्छा मोदी, ये वो हर घर जल वाला है? मोदी का। अच्छा हाँ ये कितना पहले लगा? ये कम से कम हो गया साल भर। हाँ तो पानी आता है कि नहीं? पानी आता है, हमेशा आता है। हम लोग इसका यूज करते हैं, पीते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कुल करते हैं। अच्छा तो पहले पानी का क्या होता था? पहले तो हैंडपाइप था। अच्छा गांव में 2-4 पाइप कितना दूर, बहुत दूर था क्या कि? नहीं एक बाजू था, जैसे एक बाजू उधर था, इसीलिए। लेकिन घर की लेडीज को सबको भरने के लिए दूर जाना पड़ता जाना। अब तो घर भर आ गया है। 2019 में जाति विकास पर भारी पड़ी। मनोज सिन्हा केंद्रीय मंत्री थे,
गाजीपुर में विकास के काम किए। सपा बसपा गठबंधन के पास यादव, दलित और मुस्लिम वोट का खजाना था। बीजेपी ने मिशन 2024 की शुरुआत गाजीपुर से की। तो गाजीपुर में भी कमल खिलना चाहिए, कमल खिलना चाहिए, कमल खिलना चाहिए। बीजेपी 2.5 लाख कुशवाहा, 1.5 लाख बिंद, 2.25 लाख राजपूत और 1 लाख वैश्य और अन्य वोट से गेम बदलना चाहती है। बसपा अगर दलित वोट काटेगी तो बीजेपी को नुकसान होगा। कुल मिलाकर बीजेपी मोदी और उनकी योजनाओं के सहारे है। राम मंदिर का असर ज्यादा नहीं, पोलराइजेशन दमदार नहीं और मुफ्त अनाज योजना पर बेरोजगारी भारी पड़ रही है। और ये गाजीपुर की ही नहीं, पूरे पूर्वांचल की कहानी है। मोदी जी क्यों पसंद है लोगों को? मोदी जी की बातें कुछ अलग है। वो संत आदमी है, वो संत है। हाँ, वो संत है। अरे विपक्ष कहता है इतना महंगा घड़ी पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, अडानी तो का करस भगई पहिर के घुमस, भगई पहिर के घुमस रोड पर। एक हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर कपड़ा लत्ता ढंग का पहन करके किसी देश में या विदेश में न जाए तो भगई पहिर के जास। बताओ लोग तो तनी नहीं। लेकिन विपक्ष जैसे कह रहा है, राहुल गांधी इतने दिनों से कह रहे हैं कि मोदी जी का अडानी से दोस्ती है, अरबपति हो गया अडानी। अरे उससे दोस्ती किसको नहीं है? जो सरकार आएगी सबसे दोस्ती है। राशन देता नहीं, अथु देता नहीं, अथु खाए के कुछ सुविधा देता नहीं। कोरोना के जो महामारी आई थी उससे कार्यक्रम चल रहा है, लगभग 2029 तक चलेगा। इससे कितने लोग भूखमरी से बच गए और मृत्यु से। और कोरोना जैसी महामारी आई, पहले चेचक जैसी बीमारी आती थी, 10 साल के बाद विदेश से टीका बनता था। यहाँ 6 महीना साल भर के अंदर टीका। इतना जानकारी गांव के लोगों को है नहीं है, इसी के लिए विपक्ष भड़का रहा है। 370 जिसको कांग्रेस ने वो जनजात महामारी बना दिया था, लेकिन उसको मोदी जी ने बहुत कूटनीतिक तरीके से उसको समाप्त किया। 3 तलाक है जो महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, इसको भी उन्होंने, यदि भाजपा की सरकार नहीं होती तो जो राम मंदिर मुद्दा जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, यदि यहाँ कांग्रेस सरकार होती, यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो उसी तरह संसद में कानून बनाकर इसको भी दबा दिया गया होता, जिससे साबानो केस को किया गया था। पहले हम लोगों को बनारस जाने में, अपने मंडल पे जाने में हम लोग को 6 घंटे लग जाता था। आज हम लोग सुबह निकलते हैं, शाम तक लखनऊ से घूम के अपना काम करके वापस घर आ जाते हैं। शाम तक इस टाइम तक हम लोग घर आ जाते हैं। जो ये थे बाहुबलियों, इन बहुत थे, जैसे मुख्तार अंसारी था, वो था, अतीक अहमद था, ऐसे बहुत हैं। उनको थोड़ा कंट्रोल तो किया। राम मंदिर के साथ साथ विदेश भी नजर आ रही है। अच्छा। विदेशों में हिंदुओं का अस्तित्व नहीं होता था। अच्छा। जबकि मैं भी कुवैत में रहा हूँ 7 बरस, और 7 बरस में विदेशों में देखा हूँ कि वहाँ के जो एम्बेसी हैं, वे लोग जो हैं कि हमारे कामगारों को जब वहाँ कंपनी निकाल देती है तो इंडिया भेज देती है। जबकि वह नीति इतनी सुधार आ गई है भाजपा में, वहाँ के लोग जो है 2 बरस के लिए एग्रीमेंट करते हैं, 2 बरस के वेतन दो तो इंडिया जाओ। अभी का जो सिचुएशन है प्रेजेंट टाइम में, हमारा जियो पॉलिटिकल स्टैंड जो है वो मजबूत है। और हमारा अच्छा, जियो पॉलिटिकल स्टैंड समझते हैं? बताएगा लड़का है। ना आप बताइए हमें। हम देखिए कब बताइए, देखिए जियो पॉलिटिकल स्टैंड नहीं पता इन्हें। जैसे अदर कंट्री में हमारे भारत को लेके एक अच्छा छवि है।